दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है, कोई शॉर्टकट नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं आज मैंने वर्क स्टार्ट कर लिया, पैकेज परचेज कर लिया तो मेरा इनकम होने लगेगा बिना कुछ किए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अगर आप सही माइंडसेट से काम करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म तक आपको इनकम दे सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सही माइंडसेट जो आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनाएगा। देखो मेरे भाई, माइंडसेट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? जिसमें मतलब फिक्स रहो, लिमिटेड, कि मतलब इतना ही चादर है, इतना ही पैर फैलाएंगे, है ना, चादर से बाहर पैर ना फैलाओ, ये काम तो मुझे नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं जो कर रहा हूँ उतना में ही मैं सही हूँ, मैं जितना कमा रहा हूँ उतना में ही सही हूँ। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है कि पैर फैलाने दो, चादर खरीद लेंगे, ये काम मुझे नहीं आता तभी मुझे ये काम करना है, ये काम को सीखना है फिर करूंगा, तो अभी जितना कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं कमाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ आप फिक्स माइंडसेट वाले हो या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले। तो अभी वीडियो को पॉज करो, रोको और फटाफट कमेंट करो। आई होप आपने कमेंट करके बता दिया होगा। 5 hours later. कर दिया ना कमेंट? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अटेंड कर रहे हो, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो आपको लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी आप सारी चीजें सीख पाओगे, क्योंकि आगे का जो भी चीज आप सीखने वाले हो इसी चैनल के थ्रू सीखने वाले हो। ठीक है, और अगर आप कमेंट करते हो, कुछ भी आपका डाउट रहता है तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दिया करता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, आपको अगर माइंडसेट सही करना है, ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट सही करना होगा। अगर माइंडसेट सही करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान रखना होगा, जिसको फॉलो करना होगा। देखो, जो पहला पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को समझना होगा। लोग अनुमान कुछ और ही लगाते हैं, उम्मीद उनका कुछ और ही रहता है, लेकिन रियलिटी सच कुछ और ही रहता है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वर्क को स्टार्ट कर लेंगे और बिना कुछ किए डेली हमारा इनकम होने लगेगा। ठीक है, मतलब लोग समझते हैं कि ये मैजिक बटन है, दबा दिया यानी कि स्टार्ट कर दिया और डेली हमारा इनकम होने लगेगा, पैसा आने लगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर एक बिजनेस है, ना ही कोई सट्टा है, ना ही कोई जुआ है, ना ही कोई गेम है कि लक है रातों रात करोड़पति बन गए, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे एक शॉप वाले को, एक रेस्टोरेंट को मेहनत करना पड़ता है, ग्रोथ मिलने में टाइम लगती है, वैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग में भी टाइम देना पड़ेगा। आप पैशंस रखते हो, कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो, राइट माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो और पैशंस रखते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है बिजनेस ओनर माइंडसेट। बिजनेस ओनर के जैसे आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, यानी कि इस बिजनेस को सीरियस लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं, देखो एफिलिएट मार्केटिंग कोई हॉबी नहीं है, ये आपका कोई हॉबी नहीं है कि मन किया, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं करते तो मेरा भी मन किया, ट्राई कर लेते हैं, क्या होता है, ट्राई करते होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे आपको नहीं सोचना है, इसको एक सीरियस बिजनेस के जैसे लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमने यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट किया है तो ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई कर लेंगे। क्योंकि देखो, अगर ऑफलाइन आप बिजनेस करते हो, कोई भी शॉप है, कोई भी रेस्टोरेंट है, तो कोई क्या होता है कि वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो लोग सीरियस रहते हैं अपने काम के लिए कि हाँ इसको चलाना ही है, इस बिजनेस को नहीं चलेगा तो हमारा बहुत लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, बात पैसों की नहीं है, बात टाइम की है। जो टाइम आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, तो सीरियस होके वर्क को करना है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन बिजनेस में, जैसे एक बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगते हैं, पैसे लगते हैं, वैसे एफिलिएट मार्केटिंग में भी पैसे लगते हैं, टूल्स पे, एड पे और ट्रेनिंग्स पे। देखो, आपको इसमें बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाती है। हमारे यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, यहाँ पे देखो ट्रेनिंग मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक कंपनी के लिए मैं ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी काम करो, किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। बाकी टूल्स, बहुत सारे फ्री का भी टूल्स होते हैं। बाकी थोड़ा एड्स रन करने के लिए थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जहां भी अगर थोड़ा जरूरत पड़ता है कि थोड़ा पैसा खर्चा करें, तो वहां पे आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जो भी पैसा लगाते हो उसको खर्चा नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको बाद में रिटर्न आएगी। ठीक है, तो आपको मेन चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियस रहना है, सीरियस रह के राइट माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लर्निंग प्लस इम्प्रूवमेंट। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में लर्निंग बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, किसी भी बिजनेस को देखो, उसका मतलब वो अगर मार्केट में चल रहा है ना, तो मार्केट का तरीके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है जो चीजें आज चल रहा है वो चीजें कल ना चले,
ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत होता है, इसमें हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारा चीजें होता है, आज चल रहा है कल ना चले, जो कि आपको आगे पता चलेगा। अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, सीखते रहना है, ठीक है। नए नए स्ट्रेटजी सीखना है, टेस्ट करना है, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है, वो हर हमेशा सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने आज सीख लिया, सारा चीजें हमको पता चल गया तो आगे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर है, कोई भी बड़ा लीडर है, उसको देखना, वो सीखते रहता है, नया नया टूल्स ट्राई करेगा, नया नया स्ट्रेटजी बनाएगा, उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। तभी वो जाके एफिलिएट मार्केटिंग में सर्वाइव कर पाता है। आपको लगता है कि मतलब आपका देखो स्ट्रेटजी चलना बंद हो गया, अगर जिस स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो चलना बंद हो गया, तो आपको लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग बंद हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा है, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसी टाइम किसी और पर्सन को देखना जो कि बहुत ही अच्छा इनकम कर रहा होता है, तो उससे आपको सीखने की जरूरत है, यानी कि लर्निंग प्रॉपर आपको लेना है। जो भी ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, कंपनी में जो भी ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, इस जिसके साथ आपने स्टार्ट किया उन्होंने आपको ट्रेनिंग सीरीज सेंड किया होगा, जिसमें ये भी वीडियो होगा, तो जितना भी भेजा है उसको एक एक करके आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है, और बस देखना समझना नहीं, उसको इम्प्रूवमेंट भी करना है। इम्प्रूवमेंट मतलब जो चीजें बताया गया आज करने के लिए कि ऐसे करना है, आपको जाके करना भी है, प्रैक्टिस करना है, उसको 2-3 बार करना है, ताकि आप उस पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, कोई भी चीज है, अगर आपको कोई बताता है तो जितना समझ में आता है ना, उससे ज्यादा समझ में आता है जब उस काम को आप करते हो, ठीक है। तो आपको लर्निंग भी लेना है, उसको इम्प्रूवमेंट भी करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है वैल्यू पे फोकस। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यू पे फोकस मतलब क्या होता है। लेकिन एक मिनट, ये क्या सुनने में आ रहा है, तूने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? भाई देखो, यहाँ पे मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग आपको पैसे दे के मिलेगी वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है, तो इसका वैल्यू नहीं है। उसके बदले अब मुझे क्या चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इससे आपका भी हेल्प होने वाला है। बस 2 सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो है वैल्यू पे फोकस। आपको वैल्यू देना है लोगों को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस उनका यही टारगेट रहता है कि बेच देना है, प्रोडक्ट को सेल कर देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, जब किसी भी जो आपका ऑडियंस है उसको आप जेन्युइन हेल्प करोगे, उसका जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप जेन्युइन हेल्प करोगे, तब वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर आपके साथ वो मतलब कन्वर्ट होगा, वो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपसे लेता है, उस पर आपको इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बेचने के चक्कर में नहीं रहना है, आपको अपना मतलब ब्रांडिंग भी बनाना है, और जो सामने वाला बंदा है उसको हेल्प करना है, उसका प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से उसको हेल्प करना है, फिर वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। मतलब कि आप पहले वैल्यू दो, सेल्स ऑटोमेटिक आएगी। और जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म्स विजन। आपको लॉन्ग टर्म्स का विजन बनाना है, ठीक है। ये एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे कि इतना टारगेट होता है, यहाँ तक आप कर लो, इतना काम कर लो, मतलब कि आप दौड़ के लाइन पार कर लो, वहां तक फिनिश लाइन तक आप पहुंच जाओगे, आपका कैरियर सेट है, आपको फिर इनकम आता रहेगा। ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, जितना मेहनत करते हो उससे उसके हिसाब से आप पैसा कमाते हो, यानी कि जब तक मेहनत करते हो इनकम करते हो। यानी कि अगर आपको एक पैसिव इनकम सोर्स चाहिए तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 6 मंथ 1 साल तक काम करना होगा, फिर आपका एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स होगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, जहां से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो बिना काम किए भी, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पैशंस के साथ लॉन्ग टाइम तक 6 महीने से 1 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। तो अपने प्लानिंग के साथ अपना एक विजन बनाओ कि लॉन्ग टर्म तक काम करना है, एक टारगेट सेट करो कैसे करना है, और आप लॉन्ग टर्म तक काम करो 6 मंथ से 1 साल, ठीक है। और वहां पे आपका एक जो पैसिव इनकम सोर्स है ना वो बिल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए राइट माइंडसेट क्या होता है। प्रैक्टिस, बिजनेस ओनर वाली सोच, लर्निंग प्लस इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म्स विजन, ये सब माइंडसेट अगर आप एडॉप्ट कर लेते हो तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में कुछ और बेहतर सीखते हैं, इससे ज्यादा जानते हैं। तो जितना सारा चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया, सबसे पहले इसको इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सारे वीडियोस देख लेना है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इतना जो भी बताया आप इसको इम्प्रूवमेंट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना, जो भी चीजें उसमें सिखाऊंगा फिर उसको इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। बाकी मिलता है ट्रेनिंग सीरीज डे 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।